हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज कुछ विशेष चर्चा करते हैं। आज मुझे कुछ दिनों के बाद या परसों कहें तो लाइन ड्यूटी या ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है। तो उसके लिए मुझे कुछ ड्यूटी पास दिए गए हैं। एक ड्यूटी पास मिला है ऑन ड्यूटी का, तो इसी से रिलेटेड थोड़ी जानकारी है। देखिए, एक कर्मचारी और है तो उन्हें ग्रीन पास मिला है और जो मुझे मिला है वो ऑन ड्यूटी का जो पास है ये पीला कलर का है। देख लीजिए ध्यान से, ये पीला कलर का पास है, ड्यूटी पास है। इसे ऑन ड्यूटी पास भी बोला जाता है। तो ये पीला कलर का क्यों है और ये जो एक अन्य कर्मचारी हैं जो हमारे ही साथ जा रहे हैं, उनका ये हरा कलर का या हम बोले हरा ग्रीन कलर का पास क्यों है, इससे संबंधित कुछ जानकारी है। और कुछ दिनों के बाद वहां पे जब ट्रेनिंग पे जाएंगे, हम भोपाल जा रहे हैं हालांकि, तो वहां का भी कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि टेक्नीशियनों को भी क्या ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, उनको किस लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, या तो उनकी गुणवत्ता या उनके कार्य की गुणवत्ता को और अच्छा करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। अब थोड़ा पास से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो इससे टिकट भी करा सकते हैं। ये जो आपका पास मिला है ड्यूटी पास है और ये भी एक पास है, पीला कलर का पास है, ठीक है। तो अब इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि मुझे जो मिला है वो पीला कलर का पास है और जो अन्य कर्मचारी को मिला है वो ग्रीन कलर का पास है। तो समझने का प्रयास कीजिए। जब आप किसी भी ऑन ड्यूटी या रेलवे कार्य के हित में या रेलवे के हित में कहीं अन्य स्थान पे जाते हैं, अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं, तो आपको टीए वही मिलता है और रेलवे आपको एक पास देती है जिससे आप यात्रा कर सकते हैं अपने हेडक्वार्टर से। जहां तक आपको जाना है वहां तक का स्थान इसमें लिखित होता है। जैसे मुझे जाना है कटनी से भोपाल जाना है और वापसी भी वहीं से है, तो यहाँ पे वापसी भी दिया गया है। अब समझने का प्रयास कीजिए और अगर आप चाहें तो इसे टिकट भी कटा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने टिकट भी कटाई है। ये मेरी एक पीले पास की टिकट है जो मुझे मिली है। एक जाने की टिकट और एक आने की टिकट मैंने कटवाई है। और एक अन्य कर्मचारी हैं जिन्हें ग्रीन पास मिला है, तो उनकी भी ये टिकट है जाने और आने की, कटनी से लेकर भोपाल तक की। अब ये समझिए मुझे पीला पास क्यों दिया गया और अन्य कर्मचारी को ग्रीन पास क्यों दिया गया, जबकि वह हमारे सहकर्मी है, साथ में कार्य करते हैं और साथ ही में ड्यूटी करते हैं। तो दो लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है और देखेंगे वहां पे क्या सुविधाएं मिलती है हमें ट्रेनिंग के दौरान, क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, कैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। जो आपके बीटीसी बोला जाता है, बीटीसी में भेजा जा रहा है, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ का क्या कार्य है, वहाँ पे किस तरीके से हमें शिक्षक या जो अधिकारी हैं वो हमें समझाएंगे और सिखाएंगे कि रेलवे में क्या क्या वर्क है और किस तरीके से करना है। अब ध्यान दीजिए, जब आप ड्यूटी पास की बात करते हैं तो मुझे पीला पास क्यों मिला, तो ये बात इसलिए है कि मैं अभी लेवल 2 में हूँ, ठीक है। तो लेवल 1 और लेवल 1 से लेकर 5 तक का जो आपको ड्यूटी पास दिया जाता है वो थर्ड एसी का पास मिलता है आपको। देखिए, ध्यान दीजिए, पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको ड्यूटी पास, अगर आपको रेलवे अपने कार्य से या आपकी गुणवत्ता में कुछ अच्छा वृद्धि करने के लिए आपको भेजते हैं या कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर पे अलग अलग स्थानों पे बनाए जाते हैं, वहां भेजते हैं, तो आपको ड्यूटी पास मिलेगा। एक आपको निजी कार्य के लिए मिलता है, उसमें भी है कि आपको एक पास और 4 पीटीओ वगैरह मिलते हैं, उसकी चर्चा है। और एक अन्य पास या अदर पास कहते हैं जो खेल कूद से रिलेटेड है या अन्य एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जिसमें आपको रेलवे पास देती है। तो ठीक है, और समझने का प्रयास करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम पासों को, ड्यूटी पासों को 4 श्रेणी में भी बांट सकते हैं। जैसे सेकंड क्लास, सेकंड ए क्लास, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट ए क्लास, ठीक है। तो आपका जो सेकंड क्लास होता है उसमें क्या होता है, जो ड्यूटी पास आपको मिलता है लेवल 1 से 2 तक के लिए, अगर वो थर्ड एसी का मिलता है, लेवल 5 तक के लिए मिलता है सेकंड एसी का, और लेवल 6 के लिए मिलता है आपको सेकंड एसी का। और उससे उच्च अधिकारियों के लिए जिसका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाता है, लेवल से हम तुलना करते हैं, किसी भी कर्मचारी को कंपेयर करते हैं कि उनका बेसिक या उनका लेवल कितना है, उस आधार पे उन्हें टिकट दी जाती है और अधिकारियों को फर्स्ट एसी में मिलता है। थोड़ा सा क्लास की चर्चा कर लेते हैं।
तो देखिए, सेकंड क्लास में क्या होता है, स्लीपर की टिकट मिलती है। सेकंड ए क्लास में क्या होता है, थर्ड थर्ड एसी की टिकट मिलती है। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, आपको सेकंड एसी की मिलेगी। और फर्स्ट ए क्लास में क्या होता है, फर्स्ट एसी की टिकट मिलती है। अब देखिए, जो ये मेरे पास है, ये मेरा पीला पास है, तो मुझे सेकंड ए क्लास का पास मिला है, ये थर्ड एसी का है। अर्थात मैं कटनी से भोपाल तक एसी की टिकट मतलब थर्ड एसी में जा भी सकता हूं और आ भी सकता हूं, इसमें मेंशन किया गया है। चाहे तो इस पास से मैं स्टेशन पे जाकर टिकट भी करा सकता हूं और मुझे टिकट भी मिल जाएगी। उसमें लिखा रहेगा 0, अर्थात मतलब कुछ पैसे भी नहीं लगेंगे, इसमें कुछ पैसे नहीं लिखे रहेंगे, बस आपको ये लिख जाएगा रियायत में, कंसेशन में डी पास लिख जाएगा, ड्यूटी पास लिख जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, मुझे तो थर्ड एसी का मिला है, जिससे मैं भोपाल तक की यात्रा कर सकता हूं कटनी से लेकर। और ये कर्मचारी हैं, इसमें भी देखिए ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है। ये आपको क्या है, फर्स्ट क्लास की है, ये सेकंड एसी में मिला है। जब धीरे धीरे प्रमोशन होता है तब आप लेवल 6 पे पहुंचते हैं, 4200 ग्रेड में, ये उसका पास है। जो हमारे साथ एक अन्य कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं, तो इनको ग्रीन पास मिला है, इनको सेकंड एसी का मिला है। अब अगर हम बात करें तो इनकी टिकट के बारे में बात करें, 4200 जो ग्रेड में है उनकी, देखिए ये 2A लिखा हुआ है, ये सेकंड एसी की टिकट है। जाने और आने के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी पास लिखा हुआ है, और जो अमाउंट दिया गया है 0 ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई पैसे नहीं लगे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं अभी टेक्नीशियन के पद पे हूँ। जब मैं शुरुआत में जब ज्वाइन हुआ था, 2020 की बात है, तो मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 था। और उसके बाद कर्मचारी क्या होता है, या तो कर्मचारी ट्रांसफर होता है तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है प्रमोशन वगैरह में, अन्य कैटेगरी से करा लेता है। या तो कर्मचारी एक ही स्थान पे बना रहता है, सर्विस करता है, तो 2 साल के बाद लगभग अनुमानतः उसका प्रमोशन हो जाता है लेवल 4 में। फिर अन्य 2 साल में लेवल 5 में होता है। फिर कुछ समय लगता है, 5 से 6 साल या 7 साल भी बोल सकते हैं, तब जाके अधिकारी मतलब 4200 ग्रेड पे पहुंचता है कर्मचारी, या जिसे लेवल 6 बोलते हैं। तब जाके आपको ये ग्रीन पास मिलता है। यदि आप रेलवे के कार्य के लिए जा रहे हैं, रेलवे हित के लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके का ग्रीन पास आपको दिया जाएगा, जिससे चाहे तो आप टिकट भी करा सकते हैं, या तो विदाउट टिकट भी आप ऑन ड्यूटी जा सकते हैं, कोई भी ट्रेन में, कोई भी नहीं, मतलब जो वैलिड ट्रेन है जिसमें मतलब मेंशन है नियम में, उस ट्रेनों में आप जा सकते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो टेक्नीशियन 3rd के पोस्ट पे होंगे, 2 साल के बाद टेक्नीशियन 2 होंगे, फिर 2 साल के बाद टेक्नीशियन 1 होंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1। इसके बाद जो अगला प्रमोशन रहता है उसमें थोड़ा समय लग जाता है, 4 से 5 साल, या हम बोले 6 से 7 साल भी लग सकता है। कोटा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सीट वहां पे उस आपके जोन में कितनी सीटें खाली हैं। तो आप लेवल किस में जा सकते हैं, लेवल 6 में भी जा सकते हैं, 4200 ग्रेड में, जो जेई वगैरह का होता है। तो आज की जो वार्तालाप थी यहीं तक था, कि अगर आप टेक्नीशियन बनेंगे तो आपको भी कुछ रियायत मिलेंगी, कुछ छूट मिलेंगी रेलवे की तरफ से। तो ये चीजें आप लोग को थोड़ा समझना है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे भी कुछ आपको छूट देती है या रियायत देती है। यही पास है, ये पास आप जाके जब प्लेटफॉर्म में कटाएंगे इसको दिखाकर, और अपना डिटेल वगैरह वहां से फॉर्म लेके भरेंगे, तो आपको रेलवे विदाउट एनी पैसा, या हम रुपया बोले, आपसे एक भी रुपया या एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और आपको टिकट काट के इस प्रकार से दे दी जाएगी, जो मेरे सामने है। अब वो आपके पास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पास कौन सा है, पीला पास है, ग्रीन पास है, या व्हाइट पास है, ठीक है। मैंने आपको 2 पास दिखा दिया रेलवे में जो मुझे मिला है। अब थोड़ा देखिए, इसमें तो आपको 0 अमाउंट लिखा रहेगा, और डीटी पास लिखा रहेगा ड्यूटी पे जाने के लिए। और ये जो ग्रीन पास है उसमें अन्य डिटेल भी रहती है, जो सीरियल नंबर वगैरह रहता है, प्रथम श्रेणी इसमें लिखा है, मुफ्त पास लिखा भी है, फर्स्ट क्लास, और ये फ्री पास लिखा हुआ है। और मेरा जो पास है वो भी इसी प्रकार का लिखा हुआ है। देखिए, सेकंड क्लास ए पास, सेकंड क्लास ए पास लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ फ्री पास, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया रहता है।
और आप टिकट भी कटा सकते हैं इस बेसिस पे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि रेलवे में अगर आप ज्वाइन होते हैं या उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में लग रहा है कि थोड़ा वैकेंसी में हेर-फेर होगा। तो आपको ये सुविधाएँ हैं कुछ जो रेलवे देती है। आगे की वीडियोस आपको जो भी मिलेंगी वो भोपाल में मिलेंगी, ट्रेनिंग सेंटर की मिलेगी कि वहाँ के अधिकारियों या हम यह बोले कि वहाँ के शिक्षकों या जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके द्वारा हमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस भी ली जाती है। तो वो सब आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। तो आज की जो वीडियो थी यहीं तक थी। तो आप लोग भी समझिए, थोड़ा-सा मोटिवेट होइए। वही मेरा वीडियो बनाने का ये मोटो या ये उद्देश्य यही था कि जो न्यू लड़के हैं या न्यू छात्र हैं, उन्हें ये समझाएँ कि अगर आप रेलवे में जॉइन होते हैं, पहले कर्मचारी तो बन जाइए, फिर उसके बाद धीरे-धीरे अपने पैर पसारते रहिए और अधिकारी तक का सफ़र तय कीजिए। क्या पता किसकी किस्मत में कहाँ से कहाँ जाना लिखा हो या तय हो। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि मेहनत से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। बस मेहनत करने वालों की थोड़ी-सी जुनून होना चाहिए कि मेहनत इंसान किस दिशा में और किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो और भी वीडियोज़ जो होंगी, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, दिखाने का प्रयास करूँगा और रेलवे से संबंधित कुछ जानकारियाँ दूँगा। यदि आपको कोई भी रेलवे से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेक्नीशियनों का वर्क अगर आपको देखना है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने उससे भी रिलेटेड वर्क डाला हुआ है, छोटे-छोटे क्लिप है, जिससे आप देख के या थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि टेक्नीशियनों का कार्य कैसा है, किस प्रकार का है, क्या रिस्क नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।